यहाँ पे बोला है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल टू 2n² प्लस 1 इज नॉट एन AP। शो करिए कि जो सीक्वेंस डिफाइन किया गया है an इक्वल टू 2n² प्लस 1 वो AP में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीखिए कि सीक्वेंस क्या होता है और कौन सा सीक्वेंस AP में होगा और कौन सा सीक्वेंस AP में नहीं होगा, वो हम कैसे पता करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताए थे कि सीक्वेंस क्या होता है, एक बार फिर से यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम नंबर लिख रखे हैं 2 4 6 8 10, तो इस पूरे नंबर को बोला जाता है ए लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ए लिस्ट ऑफ नंबर बोलिए या फिर इसको एक ग्रुप ऑफ नंबर बोलिए, कुछ ही बोलिए, और इसी का दूसरा नाम है सीक्वेंस। तो आपको याद रखना है जो लिस्ट ऑफ नंबर होता है उसी को बोला जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस जो होगा वो या तो एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करेगा या फिर डिफिनिट पैटर्न को फॉलो नहीं भी करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है 2 4 6 8 10, आप देख रहे हैं कि सभी नंबर में 2 2 ऐड हुआ है, 2 में 2 ऐड हुआ तो 4, 4 में 2 ऐड हुआ तो 6, 6 में 2 ऐड हुआ तो 8, इस तरीके से। तो ये एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, सब नंबर में 2 2 ऐड हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 में 1 ऐड हुआ तो 2, अब फिर 2 में 2 ऐड हो गया तो 4, फिर 4 में 2 ऐड हुआ तो 6, अब फिर 6 में 1 ऐड हुआ। यहाँ पे कभी 1 ऐड हो जा रहा है तो कभी 2 ऐड हो जा रहा है, तो ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको यही बता रहे हैं कि सीक्वेंस जो होता है वो एक पैटर्न को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो जो पैटर्न को फॉलो करेगा वो AP में हो जाएगा और जो नहीं करेगा वो AP में नहीं होगा, यही चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन अब हम बार बार देखेंगे थोड़े कि किसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक तरीका है। जैसे देखिए, एक टर्म आपको ध्यान रखना है जिसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ये हर जगह यूज होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल d से। ठीक है, तो स्मॉल d इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, पहले एक सीक्वेंस को देखिए, ये सीक्वेंस में जो टोटल नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर को बोला जाता है टर्म। ठीक है, इस नंबर को बोला जाता है टर्म। और ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को A बोलिए या A1 बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टर्म को या तो A बोलिए या A1 बोलिए, सेकंड टर्म A2 हो जाएगा, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और फिफ्थ टर्म A5, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाता है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म मतलब दो कोई भी लगातार टर्म ले लीजिए, चाहे ये दोनों या तो ये दोनों या तो ये दोनों, मतलब कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसको लिखा जाता है A2 माइनस A1, या फिर आप A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ दो लगातार ही रहना चाहिए। जैसे ये हमने कि एक 2 ले लिए A2 और एक ले लीजिएगा A5, ये दोनों टर्म मत ले लीजिएगा। जब भी दो टर्म लीजिएगा तो आप दो लगातार टर्म ही लीजिएगा, चाहे कोई भी दो टर्म लीजिए, आप लगातार टर्म लीजिएगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, जनरली इसी का यूज होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यदि हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है सीक्वेंस का तो वो AP में होगा, और सेम नहीं है तो AP में नहीं होगा। जैसे देखिए, चेक करते हैं, पहला जो सीक्वेंस था 2 4 6 8 10, यही था डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे निकालिए D1 निकाल लेते हैं। तो क्या होता है A2 माइनस A1 ना, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, इस तरीके से A4। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू है 4 और A1 का वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। अब D2 निकालिए, अगर D1 और D2 दोनों सेम आ जाएगा तो हो जाएगा AP में। जैसे यहाँ पे देखिए, D2 इक्वल टू होगा A3 माइनस A2, यही होगा ना, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A3 का वैल्यू 6 और A2 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे भी इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D1 और D2 आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो जैसे ही D1 और D2 आपस में इक्वल आ जाएगा तो ये AP में होगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस देखिए, 1 2 4 6 7 डॉट 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 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, A3, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा A4। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं D1। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 है 2 और A1 है 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा। अब D2 निकाल के देखिए, क्या D2 भी 1 आ रहा है, तो D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। अब यहाँ पे देखिएगा A3 कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस A2 कितना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो D1 का वैल्यू 1 और D2 का वैल्यू 2, यानी D1 और D2 इक्वल है ना है। तो जब D1 और D2 आपस में इक्वल हैं तो ये AP में नहीं होगा। आ रहा है आपको समझ में। जैसे एक सीक्वेंस और है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 5 7,
ये चीज़ आप सीख गए तो समझिए बहुत हद तक आप एपी को समझने लगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा था 3 5 7 10 12, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। अब निकालिए यहाँ पे D1, तो D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 का वैल्यू है 5 और A1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ से D1 का वैल्यू आ जाएगा 2। इसके बाद D2 निकालिए, तो D2 में आप देखिएगा D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2, तो यहाँ पे A3 कितना है 7 और A2 कितना है 5, तो यहाँ पे भी D2 का वैल्यू 2, तो D1 और D2 दोनों क्या आ गया सेम आ गया। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा नोटिस करिए, आप सीक्वेंस को देखिएगा ना, 3 2 5 5 2 7 और 7 3 10, यहाँ पे देखिए 3 का गैप आ रहा है। अगर आप D3 निकाल के देखिएगा D3, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3, और A4 का वैल्यू कितना 10 और A3 का वैल्यू कितना 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए D1 D2 तो सेम है लेकिन D3 सेम नहीं है, और इसमें क्या होता है कि सारा कॉमन डिफरेंस हर जगह का सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पहला 2 सेम हो गया तो एपी में हो गया और तीसरा सेम नहीं हो रहा तो फिर एपी में ये नहीं होगा। हर जगह का कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 D4 D5 हर जगह का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे D1 और D2 तो इक्वल था बट D3 इक्वल नहीं है, जिस वजह से ये एपी में नहीं होगा। तो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में 2 ही निकालिएगा ना तो उसी से पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक टर्म आगे भी दे देगा जो कि जिसका डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, वो किसी किसी क्वेश्चन में होता है। लेकिन जनरली आप 2 ही टर्म निकालिएगा D1 और D2 तो आपको पता चल जाएगा एपी में होगा या नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ 1% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें D3 भी आपको चेक करना होगा, लेकिन 99% क्वेश्चन में आप D1 और D2 से ही निकाल लीजिएगा कि वो एपी में है या फिर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला था कि शो करिए an का जो वैल्यू है वो एपी में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू दे रखा था 2n स्क्वायर प्लस 1, यही दे रखा था। तो आप बारी बारी से n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करिए। तो जब n का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 डेट मीन्स 3। इसके बाद n की जगह 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पुट करिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस 1, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अब 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 डेट मीन्स 9। इसके बाद n की जगह 3 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 डेट मीन्स ये हो जाएगा 19। तो कम से कम 3 टर्म आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चाहिए तो आप आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन 3 तो कम से कम आप निकालिएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 9 19 और फिर आगे इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। जब 4 पुट करिएगा 5 पुट करिएगा तो आगे वाला भी टर्म आएगा ना। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे ये हो गया A1, ये हो गया A2 सेकेंड टर्म, ये हो गया A3 थर्ड टर्म। अब यहाँ से निकालिए कॉमन डिफरेंस, तो पहले D1 निकालते हैं। D1 इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, तो यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू कितना है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 डेट मीन्स 6, तो D1 आ गया 6। अब निकालिए D2, अगर D2 भी आ जाएगा 6 में तो AP में हो जाएगा, लेकिन हमसे बोला है AP में नहीं है तो D2 का वैल्यू 6 तो आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या आता है A3 माइनस A2, तो यहाँ पे A3 कितना है 19 और A2 कितना है तो A2 है 9, तो यहाँ पे 19 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे D2 का वैल्यू हो जाएगा 10। अब देखिए D1 का वैल्यू 6 और D2 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना कि D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो टर्म दे रखा वो AP में नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल आ जाता D1 और D2 तभी ना AP में होता है, लेकिन इक्वल तो आया नहीं तो ये AP में होगा नहीं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, जो सीक्वेंस दे रखा है वो AP में नहीं है। तो इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि AP में नहीं है तो कैसे नहीं है। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोला है सो डैट अ सीक्वेंस इज एन AP इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। करा कि शो करिए कि एक सीक्वेंस है जो AP में है, यदि इसका nth टर्म है वो कैसा है तो लीनियर एक्सप्रेशन इन n है। इन सच अ केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ n, और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ n के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे आप बारी बारी से इसको समझिए। जैसे बोला कि एक सीक्वेंस AP में है और इसका nth टर्म का मतलब क्या होता है an, हमेशा याद रखिएगा nth टर्म का मतलब an जो दे रखा है वो लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे देखिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं ना, तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं
3x + 5, तो ये क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर कोई लिख देगा 5/-2/3, तो ये भी क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर कोई लिख देगा 5x - 2, तो ये भी क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन इसी तरीके से रहेगा, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, लीनियर का मतलब ये होता है 1, ठीक है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, और यहाँ पे ये जो दोनों है ये कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे, जैसे √2x - 5/2, इस तरीके से भी लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इसका जो nth टर्म दिया था यानी an, वो भी कैसा है? लीनियर एक्सप्रेशन, और वो n के टर्म में, जैसे यहाँ पे हम लीनियर एक्सप्रेशन लिखे ना, ये x के टर्म में है, ये y के टर्म में है, उसी प्रकार ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो n के टर्म में है। तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द सीक्वेंस बी, यहाँ पे हो जाएगा an, nth टर्म दे रखा था ना, और nth टर्म का मतलब an, याद रखिएगा। और ये दे रखा है n के टर्म में, तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा an + b, ठीक है। और जहाँ a और b क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे आप लीनियर एक्सप्रेशन लिखे थे तो 3x + 5 लिखे थे, तो ये x के टर्म में था, इसके साथ ये जो 3 है और 5 है ये क्या है? कांस्टेंट ही है ना। यहाँ भी y के टर्म में था, तो ये 5 और ये -2/3 ये क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ भी n के टर्म में है, तो n के साथ ये जो a है और b है ये भी क्या होगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब आपको शो करना है कि ये जो nth टर्म दे रखा है वो AP में है, यही ना बोला था हमसे कि शो करिए एक सीक्वेंस जो कि AP में है, उसका nth टर्म है लीनियर एक्सप्रेशन n के फॉर्म में। तो यहाँ पे nth टर्म हम निकाल लिए जो कि n के फॉर्म में है। अब आप शो करिए कि ये AP में है, ये जो सीक्वेंस है। तो वही काम करिए, n की जगह 1 2 3 ये सब पुट करिए पहले, तो 1 पुट करिए। तो 1 पुट करिएगा n की जगह, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a × 1 + b, तो यहाँ पे हो जाएगा a + b, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद n की जगह 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा a × 2 + b, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2a + b। उसी प्रकार n की जगह 3 पुट, कम से कम 3 टर्म तो आपको निकालना ही निकालना है। तो ये हो जाएगा a × 3 + b, इसको आप लिख सकते हैं 3a + b। अब आप कैसे पता करिएगा कि AP में है कि नहीं है? तो आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, पहले d1 निकालिए। तो d1 = होता है a2 - a1, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 कितना है? a2 है 2a + b माइनस, अब इधर वाले को ब्रैकेट में रखिए, और a1 है a + b, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2a + b, और यहाँ पे -a - b। देखिए b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2a - a, तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा ना, यानी d1 का जो वैल्यू आया वो आ गया a। अब निकालिए d2 कि d2 का भी वैल्यू a आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो d2 = क्या हो जाएगा? a3 - a2। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करिए, तो a3 का वैल्यू दे रखा है 3a + b माइनस, और a2 का वैल्यू दे रखा है 2a + b। देखिए इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, और अगर ब्रैकेट नहीं रखना चाहते हैं तो साइन को बदल के लिखिए सीधे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a + b, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो -2a और -b, यहाँ पे +b - b तो कटेगा, तो यहाँ पे 3a - 2a कितना? ये भी हो जाएगा a, यानी d2 का भी वैल्यू आ गया a। तो आप देख रहे हैं कि d1 और d2 दोनों कितना आ रहा है? सेम आ रहा है ना, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, a ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोलिएगा d1 = है d2 का। तो आप बोल सकते हैं जो सीक्वेंस दे रखा था an = वो AP में है, तो यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, जो सीक्वेंस दे रखा था वो AP में है। इसमें एक चीज़ और हमसे पूछा था, इसके बाद पूछा था कि इस तरीके से है कि कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ n के, यानी इस AP का जब कॉमन डिफरेंस आप निकालेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ n के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ n कितना है? यही ना है a। कोफिशिएंट ऑफ n कितना है? जैसे यहाँ पे बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वही उसका कोफिशिएंट होता है, दैट मींस यहाँ पे 3 हो जाएगा। कहेगा y का कोफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी n का कोफिशिएंट क्या होगा? a हो जाएगा, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए AP का वो a आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, आप जब कॉमन डिफरेंस निकाले थे तो कितना आया था? a ही आया था ना, a ही आया था, जो कि कोफिशिएंट ऑफ n के क्या है? इक्वल है। ये तो आप नोट किए थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए। And also we note that the common difference d is equal to coefficient of n,
यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस आया था वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एन का। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोला है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3n-2। एक सीक्वेंस का nth टर्म कितना दे रखा है, 3n-2 दे रखा है, यानी आप बोल सकते हैं an का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 3n-2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करा इज द सीक्वेंस एन AP, जो ये सीक्वेंस दे रखा है क्या ये AP में है, और बोला इफ सो यदि है फाइंड इट्स 10th टर्म, यदि है तो इसका 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म फाइंड आउट करिए। तो पहले आप चेक करिए कि ये AP में है कि नहीं है। तो यहाँ पे वही काम करिए, n की जगह 1 2 3 4 ये सब वैल्यू पुट करिए। तो n की जगह 1 पुट करिए, तो 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 2, दैट मीन्स 3 - 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब के बाद 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब के बाद आप 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 × 3 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2, तो ये आ जाएगा 7। कम से कम 3 वैल्यू आपको लेकर देखना ही है। तो यहाँ पे AP ये बन जाएगा 1 4 7 कॉमन डॉट, इस तरीके का ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से निकालिए कॉमन डिफरेंस, तो D1 इक्वल टू हो जाएगा A2 - A1। तो यहाँ पे देखिएगा A2 कितना 4 ना, तो 4 - 1, तो यहाँ से D1 का वैल्यू आ गया 3। इसके बाद आप निकालिए D2, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा A3 - A2, यहाँ पे पहले लिखिए A3 - A2, और A3 कितना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस और A2 4, तो 7 - 4, तो यहाँ से D2 का वैल्यू 3। तो आप देख रहे हैं कि D1 का वैल्यू भी 3 और D2 का वैल्यू भी 3, D1 और D2 आपस में इक्वल आ गया, तो ये बिल्कुल AP में होगा। यहाँ पे लिखिए D1 इक्वल टू D2, सो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। तो गिवन सीक्वेंस जो दे रखा वो AP में होगा। अब हमसे बोला था यदि AP में है तो इसका 10th टर्म फाइंड आउट करिए, और nth टर्म दे रखा 3n - 2, तो यहाँ पे लिखिए nth टर्म दे रखा था 3n - 2, और हमसे बोला है 10th टर्म ना, दैट मीन्स A10 इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे निकालिए n की जगह 10 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A10 इक्वल टू 3 × 10 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 - 2, दैट मीन्स इसका जो 10th टर्म आएगा वो आ जाएगा 28।